बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये अनिका नामी लड़की की है। एक खूबसूरत लड़की जिसकी शादी होती है और शादी के 2 साल के अंदर ही अनिका क्या से क्या हो जाती है, वो भी आप इस तस्वीर में देखिए। ये वही अनिका है जो 2 साल पहले शादी के वक्त इस कदर खूबसूरत थी, तरोताज़ा थी, लेकिन शादी के 1 ही साल के बाद उसका वो हाल हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि ये कहीं से पहचानी ही नहीं जाती। अनीका को ब्याह कर उसके वालिद शौकत ने मुगलपुरा भेजा, जहां उसने उस खानदान को 2 बच्चे भी दिए, लेकिन उसके बाद उसके वालिद ने अपनी बेटी का जनाजा अस्पताल से उठाया। इसके वालिद को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है। ये वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी बेटी की लाश लवारसों की तरह वहाँ पड़ी होती है। उसकी लाश के पास कोई भी नहीं होता। इसके वालिद रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक FIR कटवाते हैं। इसके वालिद जो है, इससे पहले जब घर पर थे तो उनको एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन उनकी बेटी के हमसाये से आता है। उनकी बेटी के हमसाये से फ़ोन करने वाला शख्स इनको कहता है कि जल्दी से अपनी बेटी के ससुराल पहुंचिए, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। इसके वालिद जो हैं वो घबरा जाते हैं और अपने भाई को, नासिर को अपने साथ लेते हैं और फटाफट अपनी बेटी के घर मुगलपुरा लाहौर पहुंचते हैं। इसके वालिद समनाबाद के रहने वाले थे। अपनी बेटी की मुगलपुरा में शादी करते हैं। 2020 में ये शादी होती है और 2021 से ही नाचाकी शुरू हो जाती है। इस कदर नाचाकी बढ़ती है कि बात बात पर इसका शौहर जो है इसको मारता है, पीटता है। कई बार ये अपने घर वापस आती है, लेकिन फिर वही बात कि अपना घर आबाद करो, अब तुम्हारे बच्चे हैं, और यही सोचकर वो वापस चली जाती है। कई बार उसके मारने पीटने को अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ अब यहीं रहना है। लेकिन आखिरकार वो इन जख्मों की ताब नहीं ला पाती। वो दिन बड़ा ही खौफनाक दिन था। इसके वालिद बताते हैं और FIR में भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है पूरी। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरी वक्त इसके वालिद ने जो आखिरी दीदार अपनी बेटी का किया, वो किस हाल में किया, किस तरह से उनकी बेटी को दुपट्टा गले में डालकर घसीटा जा रहा था। ये नासिर अपने भाई के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें अपनी बेटी के घर की बालाई मंजिल से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो बड़े ही परेशान होते हैं और भागते हुए ऊपर पहुँचते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर कयामत खेज मंजर उनका मुंतजर होता है। उनकी बेटी जमीन पर पड़ी होती है और उनकी बेटी के दोनों बाजू और टांगे 2 औरतें दबोच कर खड़ी होती है। इन औरतों का नाम नसीम और किरण है। ये दोनों इसकी नंदे हैं और एक इसकी सास है जो सामने खड़ी होती है, इसके बालों को पकड़े होती है, और इसके बिल्कुल मुंह के सामने इसका देवर होता है जो रॉड पकड़कर इसको मार रहा होता है। इसके वालिद जब ये मंजर देखते हैं उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो अपनी बेटी की तरफ लपकते हैं उसे बचाने के लिए। इनके भाई नासिर भी उनके साथ होते हैं। इसी असना में इसकी सास इनकी बेटी के गले के गिर्द दुपट्टा डालती है और दुपट्टा डाल के उसको दुपट्टे से घसीटती है अपनी तरफ, और घर का दरवाज़ा बंद करने के लिए देवर लपकता है। इन्हें धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अंदर दाखिल नहीं होने देता। ये पलटते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसी असना में अभी जब वो रिपोर्ट दर्ज करा ही रहे होते हैं, यानी कि अभी FIR कटी नहीं है, अभी ये पुलिस को बता रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ वहाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, हमें वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। इसी असना में इसके वालिद को फ़ोन आता है हॉस्पिटल से। ये वहाँ भागे भागे पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी बेटी की लाश पड़ी होती है। ये तस्वीरें हम तक पहुँची। आप यकीन मानिए इन तस्वीरों के बारे में मैं आपको बयान करते हुए भी झुरझुरी आती है। अभी तो हमने सियालकोट की ज़ारा की कहानी आपको सुनाई थी। ये एक और ज़ारा है, बस अंदाज मुख्तलिफ है। ज़ारा के साथ मारने के बाद जुल्म की वो दास्तान रकम की गई, और इस बच्ची के साथ मारने से पहले ही जुल्म की इंतहाई दास्तान रकम की। अच्छा, होता क्या है अनीका के साथ? अनीका के शौहर को जब गिरफ्तार किया उसने बड़ी अजीब व गरीब कहानी सुनाई कि वो ये सब कुछ अनीका के साथ क्यों करता था। अच्छा, इसके वालिद कहते हैं कि मैं आपको तस्वीरों के बारे में भी ज़रा बता दूं कि ये जो बच्ची है, इसकी जो तस्वीरें, ये जो लड़की है, इसकी तस्वीरें, इसके सर से लेके पाँव के नाखून तक, दोबारा सुनिएगा, सर से लेके पाँव के नाखून तक कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहां जख्मों के निशान ना हो, तशद्दुद के निशान ना हो। नीलो नील था इसका पूरा जिस्म। इतनी चोटें से लगी, अंदरूनी चोटें लगी, और उन अंदरूनी चोटों की वजह से वो जख्मों की ताब न लाते हुए मर गई। अब जब इसके शौहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, पुलिस इनके घर पहुंचती है। ये 3 मंजिला घर है, 2.5 मरले का, और तीसरी मंजिल पर अनीका अपने शौहर के साथ रहती थी। नीचे की मंजिल पर इसकी सास, इसका देवर और जो नंदे हैं वो सारी रहती थी। अब ये घर जो है इस पर ताला लगा होता है। पुलिस जो है अब इनको तलाश करने के लिए इधर उधर छापे मारती है। इसी असना में पुलिस को खबर मिलती है कि ये जो शख्स है जुनेद, ये शहर से फरार होने की कोशिश कर रहा है सब्जी मंडी के पास।
अब सब्जी मंडी के पास जब इसकी मौजूदगी की खबर मिलती है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। जुनैद वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पुलिस उसको मौके पर ही दबोच लेती है। अब जब इसको गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछा जाता है कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया, तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज कहानी सुनाता है। ये कहता है कि हमारी 2020 में शादी हुई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन एक ही साल बाद यानी कि 2021 में मुझे मालूम होता है कि मेरी ये बीवी जो है, मुझसे पहले भी कहीं इसका निकाह हुआ था, इसकी कहीं शादी हुई थी और ये शादी जो है हमसे छुपाई गई थी। वो कहते हैं कि ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं इससे पूछता था वो कौन शख्स था, क्यों छुपाया, ये क्या ताल्लुकात थे, तुम मुझसे अब भी ताल्लुकात में हो, तुमने मुझसे शादी हलाला के लिए की है, और इस तरह के बहुत से सवालात और बहुत से जवाबात जो वो नहीं दे पाती थी। इसी असना में इनके घर 2 बच्चों की विलादत भी हो जाती है। अगर उस लड़की ने इसको छोड़ना ही था तो क्या वो इसके घर बच्चे पैदा करती, क्या वो इसके घर टिकी रहती, क्या वो मारे खा खा कर भी इस घर में वापस आती। अभी तो इसके वालिद ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, अभी इस बारे में पूछताछ होनी है। लेकिन चले अगर उसकी कोई निकाह था भी, या अगर उसका कोई चक्कर भी होता, खुदा ना खास्ता, अब तो इस दुनिया से चली गई, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, तो क्या उसका मतलब ये था कि वो उसके साथ ये सलूक करता? क्या उसका मतलब ये था कि वो इसको यूं मार मार कर मार डालता? क्या वो ये हक हासिल था उसको कि उसका भाई और उसकी बहनें और उसकी माँ उसके ऊपर चढ़कर उसको इस बुरी तरह से मारती, उसके ऊपर ये जुल्म सितम करती? इस वक्त इसका भाई, इसकी बहनें जो है वो मफरूर है। मैं इस केस को भी फॉलो करूंगी इंशाल्लाह, जैसे हमने ज़ारा के केस को उठाया, हम इस केस को भी उठाएंगे। इस केस में भी आपको अपडेट देंगे। इनके कब्जे से वो पाइप और वो बेल्ट जो है वो मिल गई है। वो पाइप और बेल्ट जिससे इसके ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया गया, इसको पूरी तरह से मारा गया, इस बुरी तरह से मारा गया कि ये लड़की जो है ये जख्मों की ताब नहीं ला सकी। अब ये जुनैद कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। इसकी बहनें इशरत, नीलम इसकी माँ, इशरत इसकी वालदा है गालिबन, नीलम और किरण इसकी बहनें और खुरम इसका भाई है। ये चारों भी गिरफ्तार नहीं है, ये चारों भी मफरूर हैं। ये कहता है कि सब कुछ मैंने किया है, लेकिन ये तो अब सब कुछ पता लगेगा जब इन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए ये लोग हैं, घटिया लोग हैं। खुदा ऐसे लोगों को गारत करे, जालिमों को नीस्त नाबूद करे और इनका अंजाम बुरा हो। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के लिए, इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दिया करे और ऐसी सज़ा दे कि ये मुकाम इबरत बन जाए, इनको निशान इबरत बना दें। ये ऐसे निशान इबरत बने कि लोग ऐसा काम करते हुए डरें, औरतों के ऊपर हाथ उठाते हुए डरें। औरत के ऊपर हाथ उठाना बड़ा आसान हो गया है, बड़ा ही धड़ल्ले से हाथ उठा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर है। बहादुरी दिखानी है तो बॉर्डर पे जाइए, जंग कीजिए, कोई शहादत का रुतबा आपको मिले। एक औरत जो कमज़ोर है, बेबस है, आपके घर में ब्याह कर उसके माँ बाप ने भेज दिया है, तो क्या आप उसके साथ ये सलूक करेंगे? वो पहले अपने माँ बाप, बहन भाइयों की तरसी भी है, उसके बाद आप उसको यहाँ पर अपने घर में इस तरह से रखेंगे, ये सलूक करेंगे? अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और सबके नसीब, सब बेटियों के नसीब, तभी लोग कहते हैं कि बेटियों के नसीब से डर लगता है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।